नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं महागठबंधन के जिला प्रवक्ता, और आपको बता दें कि जिनका नाम गब्बर यादव है, जो कि अपने बड़े ही बेवाकिफ़ तरीके से कोई भी सवालों का जवाब देते हैं। हम इससे बातचीत करेंगे क्योंकि कल तेजस्वी यादव जी का रघुनाथपुर क्षेत्र में उनका आगमन हुआ था, जिसको लेकर के इनको भी देखा गया था कि काफ़ी सक्रिय रहे हैं और इनका भी बहुत बड़ा उसमें अहम योगदान था, जिसके बदौलत वो जितना कार्यक्रम था सफल रहा है। तमाम इन्हीं सब विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे। गब्बर यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तेजस्वी यादव जी का कल आगमन हुआ था सिवान की धरती पर, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में वो आए थे। काफ़ी उन्होंने भी वादा करके गया है कि अगर हम जीतते हैं तो बहुत ही विकास होगा। देखिए, बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय इंडिया गठबंधन के नेता माननीय श्री तेजस्वी जी का आगमन कल रघुनाथपुर में हुई थी। वहाँ काफ़ी जनसैलाब उमड़ा था, बिल्कुल, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, और उनके जो नौकरी वाला रोजगार मशीन बन करके जो 17 महीना काम किए थे, उस सब से प्रभावित होकर काफ़ी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं वहाँ करीब 50,000 की संख्या में उपस्थित 50,000 की संख्या में वो भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो आप देखे नहीं होंगे, 50,000 का भीड़ था वहाँ। रोड से लेकर सारे चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। 50,000 भीड़ तो था। क्या लगता है भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रहा है बिहार में, इसलिए वोट में तब्दील होगा। और छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये सब सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अब और जब तेजस्वी यादव जी आए थे तो वे गाना गा रहे थे, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हाँ, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, ये सब वादा करते हैं और भूल जाते हैं, तो उसी पर जनता अब रूठ गई है। जनता रूठ गई है। बिल्कुल। तो जब जनता रूठ जाएगी तो फिर क्या होगा? वही उनको जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, हाथ मलेंगे। हाँ, और उनका इस बार तड़ीपार होना तय है। 400 पार नहीं होना है, इस बार मोदी को तड़ीपार हो जाना है देश से। अब सवाल रहेगा सम्राट चौधरी को लेकर के, जो कि पगड़ीधारी माने जाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। विजय कुमार सिन्हा भी सिवान में आए थे, तो सिवान में काफ़ी वो लोग गरज के गए हैं और लोगों को विश्वास दिला कर गए हैं कि हम लोग जीत रहे हैं 400 पार, और बिहार में 40 का 40 सीट जीत रहे हैं, जिसमें सिवान भी शामिल होगा। देखिए, सम्राट चौधरी जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रोडक्ट हैं, और जो केंद्र में बैठे जो जय शाह के पापा जी हैं, अमित शाह, जय शाह के पापा जी जो बैठे हैं, अमित शाह जी, वो बिहार में पहले सुशील मोदी जी को बोले थे कि आप लालू परिवार को गाली देते रहिए, आपको राज्यसभा या नेता हम बनाते रहेंगे। तो अब राज्यसभा उनको बना दिए, वो गाली देते देते बन गए। उसी तरह से इस लाउंड माउंट, फाउंड माउंट जो दूदू को उप मुख्यमंत्री है, अच्छा, सम्राट चौधरी अब विजय चौधरी, एगो खाली भाव भाव कर रहा है, सिर्फ नेता बने रहने के लिए, क्योंकि जय शाह के पप्पा को खुश करने के लिए ये लोग भाव भाव दिन रात लालू परिवार को और कांग्रेस परिवार को ये लोग गाली देने में लगा है। ये लोगों को कोई सुनता है? खाली ये लोग को एक सूत्री काम है, सुबह उठ करके रात तक लालू जी के परिवार के विरोध में बोलना और गाली देना, क्योंकि जय शाह के पप्पा को खुश करना है। सम्राट चौधरी तो कहे थे कि हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई थी, लाठी का हमको वो दिन याद है, किसी को बकसने वाला नहीं, एक एक का हम हिसाब लेंगे। सम्राट चौधरी ऐसा बोलते हैं। कब उनके ऊपर लाठी बरसाई गई थी? सम्राट चौधरी तो पलटू चाचा को भी कहे थे कि जब तक बिहार के गद्दी से पलटू चाचा को नहीं हटा देंगे, तब तक ये जो पाग है नहीं खुलेगा, पाग नहीं खुलेगा। तो पाग बनले थे, अब पलटुए चाचा के पैर में गिर के रह रहे हैं। तो उस सम्राट को कोई सुन रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो जय शाह के पप्पा जी कहते हैं, वही बिहार में लोग भाव भाव करता है। तो यहाँ टास्क दिया जाता है कि आप लालू परिवार को गाली देते रहिए, आपका जो है कि टिकट या नहीं तो पार्टी में पद बना रहेगा। तो गाली देने के लिए ये लोग है। गाली देने के लिए कोई नेता वगैरह नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, ये सब नेता है जी, उप मुख्यमंत्री हैं लोग दोनों आदमी। बन है तो है, अभी बना हुआ है। अभी देखिएगा आगे जब हार होगा तो हट जाएगा ये लोग, क्योंकि बढ़िया से गाली नहीं दे पाया जय शाह जी के पापा कहेंगे। हाँ, इसीलिए ये जो सम्राट है, ये सब कोई सुनता है इसको?
राष्ट्रीय जनता दल ने 4-4 कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया है, इसीलिए परसेंटेज कुशवाहा समाज का वोट इंडिया गठबंधन के साथ है। और सिवान में भी तो देखा जा रहा है कि आपके विपक्ष में कुशवाहा समाज के कैंडिडेट आए हैं, विजय लक्ष्मी जी, और आपका जो कैंडिडेट है अवध चौधरी जी, किस तरह से लड़ाई रहेगी आप लोग? देखिए, मैंने आज से 15 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से, आप ही लोगों के माध्यम से मैंने एक सवाल कहा था कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, ये एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को ये पता नहीं है कि हम किस चीज़ का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा कि आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये बात जा कर के पत्रकार सवाल किए तो ये सत्य हुआ और बहुत सारा वायरल हुआ। ये अभी तक वायरल हो रहा है। तब से तो और सुर्खियों में बन गए हैं पूरे बिहार में। इसीलिए आप देखिए तो कहीं लड़ाई है। मेरा जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, शिक्षित हैं, अनुभवी हैं, यहाँ काफ़ी दिनों से समाज को सेवा करते आ रहे हैं, कई बड़े बड़े ओहदा पे पोस्ट पे रहे हैं, कहीं कोई घापला घोटाला नहीं, कहीं किसी का ज़मीन नहीं हड़पे हैं, किसी पर गोली नहीं चलवाए हैं, किसी का हत्या नहीं करवाए हैं, इसीलिए सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं। सेवा का बात किया तो सेवा तो बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं लोग कर रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं लोग। नहीं, वो जो लोग सेवा करने वाला लोग जो आया है वो कहीं से लुका चुरा के लूट पाट के आया है, तो सेवा के नाम पर मेवा खाने के फेर में है। लेकिन ये सिवान की धरती है, नकली या असली को खूब पहचानती है, इसलिए हमारे प्रत्याशी का कहीं जोड़ नहीं है। इससे प्रभावित होकर के पूरे सिवान लोकसभा के लोग, सभी जाति धर्म के लोग चाह रहे हैं कि एमपी बने और दिल्ली जाए। सिवान में एक मतलब नारा काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है, साहब नहीं सेवक चुना जाए इस बार। तो हमने ही एक नारा दिया है, वही ट्रेड कर रहा है, ट्रेड चल रहा है कि अब की बारी, तो लोग कह रहे हैं औध बिहारी, सब पर भारी, तो फिर बोल रही जनता औध बिहारी। तो ये नारा बहुत ट्रेड कर रहा है। मेरा ही स्लोगन है। आप देखिए कितना ट्रेड कर रहा है कि भाई चारों तरफ यही आवाज़ सुनाई दे रहा है। गांव में जाने पे लोग जैसे हमारे प्रत्याशी उतरते हैं तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अब की बारी औध बिहारी, सब पर भारी औध बिहारी। यही चल रहा है, ये ट्रेड कर रहा है। चौकीदार लोग आ रहे हैं लोग सिवान में, देखा जाए कुछ दिन के बाद चौकीदार लोग भी आएंगे, लोग कहेंगे रक्षा करने के लिए सिवान का। अब तो एक चौकीदार आ करके देश के को इतना ना महंगाई बेरोजगारी के आग में झोंक दिया है कि चौकीदार के नाम सुनते लोग भड़क जा रहे हैं। क्योंकि चौकीदार चोर हो गया है, पूरा देश की जनता चिल्ला रही है कि चौकीदार चोर है, इसलिए चौकीदार के बारे में शब्द ही गलत है। चौकीदार तो कहना ही नहीं है, देश की जनता भड़क जा रही है चौकीदार के नाम पर। चौकीदार चोर है। यहाँ चौकीदार बयान देता है कि ये जो मोदी की गारंटी है, हम सब हिंदू भाई। अब पता चलता है कि बीफ कंपनी से 750 करोड़ चंदा आई। हिंदू भाई बीफ कंपनी से 750 करोड़ चंदा आई। तो ये कौन चौकीदार है? दूसरा चौकीदार देश के कि 400 RDX पुलवामा में कहाँ से आया, 45 जवान शहीद हो गए, आज 7 साल में आप पता नहीं लगा सके। ये कौन देश के चौकीदार हैं? इसीलिए चौकीदार के नाम सुन करके विशेषकर सिवान और देश की जनता अभी बुझ जा रही है कि चौकीदार तो ताक रही है कि तो चोर है। जैसे कि ये चौकीदार तो चोर है। अच्छा, इसीलिए कोई चौकीदार अब नहीं चलेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े थे बातचीत करने के लिए गब्बर यादव, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का काम किया। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गल्फ पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना प्रतिक्रिया बताना ना भूलें। कैमरा पर्सन नियाज के साथ सिवान।